नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं दारुल इफ्ता मज़हरिया यूट्यूब चैनल। आज के शरई मसाइल सदक़ा फ़ित्र के बारे में तफ़सीली सवाल व जवाब के साथ बयान होगा, तो इंशाअल्लाह आप आखिर तक समाअत फ़रमाएँ तो आपके इल्म में इंशाअल्लाह ज़रूर इजाफ़ा होगा। पहला सवाल कि इस साल सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है। अमूमी तौर पर सवाल यही पूछते हैं, हर साल पूछा जाता है इस साल मरतबा क्या मिक़दार है, इस मरतबा क्या मिक़दार है। एक बात याद रख लें कि सदक़े फ़ित्र की मिक़दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुक़द्दस के अंदर तय फरमा दी थी। गंदम की मद में अगर देना चाहते हैं गंदम की सूरत में तो 2 किलो गंदम है, और अगर गंदम का आटा देना चाहते हैं तो 2 किलो आटा, और अगर गंदम के सत्तू देना चाहें तो फिर 2 किलो सत्तू, और अगर जौ की सूरत में देना चाहें तो 4 किलो जौ है, और अगर किशमिश की सूरत में देना चाहें यानी खुश्क अंगूर की सूरत में देना चाहें तो 4 किलो है, और अगर आप खजूर की सूरत में देना चाहें तो 4 किलो खजूर है। ये आप अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिल तौर पर क़यामत तक के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। अब हर एक शख्स अपने इलाके के अंदर जो इसका रेट है उसके मुताबिक जितनी उसको इस्तेतात रब ने दी है, साहिब इस्तेतात है, जिस पर शरअन सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है, तो वो चाहे गंदम की सूरत में दे दे या आटे की सूरत में दे दे, या फिर गंदम की कीमत दे दे 2 किलो गंदम की, या 4 किलो खजूरों की कीमत दे दे, या 4 किलो किशमिश की कीमत दे दे। कीमत देना भी जायज़ है, पैसे देना भी जायज़ है। इस मरतबा साल 2022 1443 हिजरी के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर उलमाए किराम ने, क्योंकि उनके यहाँ रेट उसका वही होगा, तो आटे का हिसाब लगाया है 170 रुपये फ़ी किलो के फ़ी फ़र्द के हिसाब से। कि हमारे यहाँ पंजाब के अंदर क्योंकि आटा कुछ सस्ता है, 65 रुपये किलो यहाँ पर मिल जाता है चक्की वाला आटा, तो इस हिसाब से 130 रुपये भी बनता है। अगर कोई आटा देना चाहता है तो चाहे उसकी जितनी कीमत भी है तो 2 किलो आटा दे दे या 2 किलो गंदम दे दे, ये उसकी अपनी पसंद की बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो पाकिस्तानी गैर मुल्क में बैरून ममालिक में जॉब करते हैं, वहाँ पर कारोबार करते हैं, कारोबार के लिए गए हुए हैं या किसी हवाले से भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और वो उनके बच्चे अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बच्चों का जो सदक़ा फ़ित्र है वो किस हिसाब से अदा करेगा, क्या क्योंकि ज़िम्मा तो उसकी है। इसका जवाब ये है कि जो शख्स जिस जगह पर मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो पाकिस्तान की जो मार्केट वैल्यू होगी आटे और गंदम और जौ वगैरह की, उसका हिसाब होगा। और अगर वो ख़ुद बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पर जो आटे की 2 किलो कीमत आटे की कीमत होगी, 2 किलो गंदम की जो कीमत होगी, या फिर अगर वो किशमिश और खजूर में देना चाहता है तो वहाँ पर 4 किलो किशमिश या 4 किलो खजूर की जो कीमत होगी वही उसका सदक़ा फ़ित्र है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारी अजनास के मुख्तलिफ़ रेट होते हैं, गंदम की भी तकरीबन एक रेट होता है, लेकिन खजूरें कई नौइयत की होती हैं, किशमिश भी कई नौइयत की होती है। तो इसमें दरमियानी नौइयत का ले लिया जाए, ना बिल्कुल रद्दी माल हो ना बिल्कुल आला, तो दरमियानी किस्म का जो मार्केट रेट है तो उसके मुताबिक तय कर लिया जाए। वो अपने तौर पर भी तय कर सकते हैं। ये हर साल क़यामत तक के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने इसको तय कर दिया है। बैरून मुल्क रहने वाला शख्स अपने जिस जगह वो रह रहा है, मौजूदा जिस जगह पर मौजूद है, वहाँ के 2 किलो आटा या 2 किलो गंदम या 4 किलो जौ, 4 किलो किशमिश या 4 किलो खजूरों की कीमत अपनी तरफ से, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से उस मुल्क की कीमत के मुताबिक अदा करेगा। चाहे वो पाकिस्तान में अदा करे, पाकिस्तान में भेज दे, या वहीं पर किसी और मुस्तहिक को दे दे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सदक़ा फ़ित्र कितनी उम्र में देना होता है। अब ये देखें कि अगर नाबालिग है तो वो अपने वालिद की अयाल के अंदर है, उसका सदक़ा फ़ित्र उसका वालिद देगा। अगर वो ख़ुद कि उस बच्चे पर या उस शख्स पर कब सदक़ा फ़ित्र लाजिम होगा, किस उम्र में, तो जब तक कि वो बालिग नहीं होगा तब तक उसका हुक्म उसके वालिद की तरफ से
वालिद की तरफ ही रहेगा, उसकी ज़िम्मेदारी वालिद ही पूरी करेगा, उसका सदका फ़ितर वालिद ही अदा करेगा। लेकिन जब ये ख़ुद बालिग हो जाएगा तो फिर इसकी अपनी कैफियत और हालत को देखा जाएगा कि ये साहिब इस्तिताअत है या नहीं। अगर साहिब इस्तिताअत है तो उस पर ख़ुद पर अपना सदका फ़ितर देना लाजिम होगा, या अगर ये साहिब इस्तिताअत नहीं है तो चाहे वो 50 साल का भी हो गया तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सदका फ़ितर का वजूब और इसका मसरफ़ वो अहबाब जो शख्स जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत आकिल बालिग मौजूद था, हयात था, उसने उस पर ख़ुद पर लाजिम है और नाबालिग है तो उसका वालिद अगर साहिब इस्तिताअत है तो उसके वालिद पर उसका सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। लेकिन सदका सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ या सुबह सादिक के बाद पैदा हुआ, अगर सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ, अभी सुबह सादिक तुलू नहीं हुई थी तो उसका सदका फ़ितर उसके वालिद के ज़िम्मा लाजिम होगा। लेकिन अगर सदका फ़ितर सुबह सादिक के बाद तुलू होने के बाद पैदा हुआ, चाहे ईद से पहले पैदा हो गया, तो उस पर सदका फ़ितर उसका सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। सदका फ़ितर का निसाब क्या है? सदका फ़ितर का निसाब कि हर ऐसा शख्स जो 52.5 तोले चांदी का मालिक हो या 7.5 तोले सोने का मालिक हो, या कुछ सोना है कुछ चांदी है, दोनों को मिलाएं तो 52.5 तोले चांदी उससे ख़रीदी जा सकती है तो उस पर लाजिम है। कुछ पैसे हैं और कुछ सोना है कुछ चांदी है, सबको मिलाएं तो उससे 52.5 तोले चांदी ख़रीदी जा सकती है। या फिर कुछ सोना चांदी तो नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़ायद अशिया उसके घर के अंदर मौजूद हैं जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद हैं, तो उनकी मालियत को जमा करें तो वो 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंच जाए, यानी उससे 52.5 तोले चांदी ख़रीदी जा सके, तो ऐसे शख्स पर सदका फ़ितर अपना और अपनी नाबालिग औलाद का लाजिम होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बहन भाई को सदका फ़ितर दे सकता है, ज़कात दे सकता है, या अपने बहन भाइयों के बच्चों को, भांजों को और भतीजों को ज़कात दे सकते हैं या सदका फ़ितर दे सकते हैं। बहन और भाई अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है तो मुस्तहिक़ सदका फ़ितर भी है, उसको सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। और इसको बहन को या भाई को या बहन भाई के बच्चों को सदका फ़ितर या ज़कात या उशर की रकम देना, इसके अंदर डबल सवाब है, एक तो सिला रहमी का और एक फ़र्ज या वाजिब की अदायगी का सवाब मिलेगा। तो बहन और भाई अगर मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो उनको ज़कात दे सकते हैं, उनको सदका फ़ितर भी दे सकते हैं, उनको उशर भी दे सकते हैं। लेकिन बेटी अपने वालिद को और वालिद अपने बेटे बेटियों को, यानी असूल और फ़रू एक दूसरे को ज़कात, उशर और सदका फ़ितर अदा नहीं कर सकते। उनको देने से सदका फ़ितर भी अदा नहीं होगा और उशर भी अदा नहीं होगा और ज़कात भी अदा नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि माँ के पेट के अंदर कोई बच्चा मौजूद हो, माँ के पेट के अंदर बच्चा मौजूद हो तो उसका सदका फ़ितर किस पर लाजिम होगा, उसका लाजिम होगा या नहीं। मैं अभी पहले सवाल के जवाब में बता चुका हूँ कि ऐसा बच्चा जिसने सुबह सादिक से पहले दुनिया के अंदर कदम रखा, दुनिया के अंदर पैदा हो गया ईद वाले दिन सुबह सादिक से पहले, तो उसका सदका फ़ितर उसके वालिद पर लाजिम होगा अगर वो साहिब इस्तिताअत है, और अगर वो साहिब इस्तिताअत नहीं तो उसे लाजिम नहीं होगा। अगर सुबह सादिक के बाद पैदा हुआ तो उसका सदका फ़ितर वैसे लाजिम नहीं है। और जो अपनी वालदा के पेट के अंदर है तो उसका सदका फ़ितर भी किसी पर लाजिम नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ज़मींदार को ज़कात देना और सदका फ़ितर देना कैसा है। इसके बारे में कौल फैसल जो है, जिस पर आज इस पर अमल होना भी चाहिए और इस पर अमल उलमा फतवा भी दे रहे हैं, जो शख्स ज़मींदार है लेकिन उसकी ज़मीन से जो आमदन होने वाली है उससे साल का गुज़र बसर नहीं हो सकता, या साल का गुज़र बसर होकर करने के बाद उससे इतना माल नहीं बचता कि जिससे वो निसाब तक पहुँचे। मिसाल के तौर पर उसकी एक सालाना ख़र्च उसका 5 लाख रुपया है और वहाँ से उसकी आमदन जो होती है वो 2 लाख रुपया होती है, तो 2 लाख आमदन वो साल के अखराजात पूरे करने के बाद मज़ीद उसको उधार लेना पड़ेगा। तो ऐसा शख्स जो ज़मींदार तो है लेकिन ज़मीन की पैदावार उसकी इतनी नहीं कि उससे साल के गुज़र बसर के लिए पूरी हो सके और उसके बाद बच जाए और निसाब की मालियत को पहुंच जाए, तो ऐसा शख्स अगर वो कहता है कि मुझे ज़रूरत है अपने अखराजात पूरे करने की, तो उनको सदका फ़ितर और ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सदका फ़ितर में कितनी अजनास से अदा हो जाएगा, या इसकी जगह रकम भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं, रकम भी दे सकते हैं। इसकी तफसीली जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। गंदम 2 किलो, जौ 4 किलो, किशमिश 4 किलो और खजूरें 4 किलो। ये इस हिसाब से नबी अलैहिस्सलाम ने इनको क़यामत वाले दिन तक के लिए, यानी कि जब तक ये रहती दुनिया मौजूद है उस वक्त तक के लिए आप अलैहिस्सलाम ने इनको मुकर्रर फरमा दिया है और इनका बात तय हो गई है। अब हर दौर के अंदर जो इसकी कीमत होगी वो ही सदका फ़ितर की मद में आप उसको दे सकते हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर किसी की मदद कर दी, कोई आया साइल सवाली मांगने के लिए, कोई मदद के लिए आया, उसकी मदद तो कर दी, लेकिन उस वक्त देते वक्त उसकी कोई नीयत नहीं थी, अब वो कहता है कि मैं सदका फ़ितर की नीयत कर लूँ, तो क्या वो ऐसा हो सकता है? इसका हुक्म ये है कि अगर वो रकम अभी उस मुस्तहिक़ ज़कात के हाथ में मौजूद है, अभी उसने सर्फ और ख़र्च नहीं की, तो आप नीयत कर सकते हैं, क्योंकि ये सदका फ़ितर और ज़कात जब तक नीयत नहीं करेंगे उस वक्त तक इसकी अदायगी मुमकिन नहीं होगी। अभी अगर मुस्तहिक़ ज़कात के कब्ज़े में वो चीज़ मौजूद है, रकम मौजूद है, तो आप उसकी नीयत कर सकते हैं, तो आपकी ज़कात और सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या ईद के बाद सदका फ़ितर दिया जा सकता है? अगर कोई शख्स भूल जाए, तवज्जो ना जाए, मसरूफ़ियात हों, अब हर एक अफरा तफरी के अंदर है, अगर कोई शख्स पिछले सालों का सदका फ़ितर देना चाहे, पहले अदा नहीं किया, तो क्या आप उसकी अदायगी मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। सदका फ़ितर की अदायगी का वक्त ज़िंदगी पूरी है, जब तक आप ज़िंदा हैं आप दे सकते हैं, और अगर आप ज़िंदगी तक नहीं दे सकते तो मरते वक्त आप वसीयत कर दें कि मुझ पर ये सदका फ़ितर इतना चीज़ें मुझ पर लाज़िम है, वो आप मेरी तरफ से अदा कर दें, तो जब भी अदा करेंगे ये अदा होगा, ये क़ज़ा नहीं होता। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं कि खाली मकान है और दुकानें हैं, क्या इसकी वजह से सदका फ़ितर वाजिब होगा? मकान खाली पड़ा हुआ है, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, किराए पर नहीं लगे हुए, खाली पड़ी हुई है, मकान भी खाली है, किराए पर नहीं लगे हुए, तो क्या इसकी वजह से सदका फ़ितर लाजिम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मकान उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, इस वजह से तो खाली पड़ा हुआ है, वरना वो खुद रिहाइश रख रहा होता। इसी तरह दुकानें जो किराए पर नहीं लगी, वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो किराए के लिए बनाई हुई है, लिहाजा इन तमाम की मालियत को जमा किया जाएगा। अगर ये 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँचती है तो इस पर सदका फ़ितर लाजिम होगा, और यही निसाब जो सदका फ़ितर का है, यही कुर्बानी का भी है। जिस पर शरई तौर पर सदका फ़ितर लाजिम है, उस शख्स पर शरई तौर पर कुर्बानी भी वाजिब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सदका फ़ितर की रकम मस्जिद में दी जा सकती है? सदका फ़ितर की अदायगी के लिए मुस्तहिक़ ज़कात का या मुस्तहिक़ शख्स का कब्ज़ा ज़रूरी है, मस्जिद के अंदर कब्ज़ा नहीं होता। दूसरी ये बात है कि ये उसके रोज़े के अंदर लगवियात, फजूलियात, जो फजूल चीज़ें हैं, जो गुनाह वाली चीज़ें हैं, तो उनका ये कफ़ारा होता है। इस वजह से मस्जिद पाकीज़ा चीज़ है, गुनाहों वाली चीज़ें माल वहाँ पर सर्फ़ करना, जैसे कि ज़कात हो गया, उशर हो गया, सदका फ़ितर हो गया, मन्नत की रकम हो गई, ये मसाजिद इसका मसरफ़ नहीं है, मस्जिद के अंदर ये सर्फ़ नहीं हो सकती। अगर किसी ने मस्जिद में दे दी तो अपनी ज़कात, अपना उशर और अपना सदका फ़ितर दोबारा अदा करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या इमाम साहब जो मस्जिद का है, महल्ले का इमाम है, क्या उसको सदका फ़ितर दे सकते हैं? अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है फिर तो उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर इमाम साहब को आप तनख्वाह की मद में उशर और सदका फ़ितर देना चाहते हैं तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, इससे आपका सदका फ़ितर अदा नहीं होगा, आपका उशर अदा नहीं होगा। बाद हमारे इलाकों के अंदर, पंजाब के अंदर अक्सर या बाद इलाकों के अंदर अमूमन आइम्मा कराम को मसाजिद के अंदर तैनात किया जाता है, तकर्रुर किया जाता है उनको इमामत के लिए, उनके लिए गंदम की सूरत में उनकी उजरत तय की जाती है, सालाना उजरत होती है। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो ज़मीन की जो पैदावार होती है उसका जितना भी उशर बनते हैं वो उठा के इमाम साहब को दे देते हैं। तो ये उशर इमाम साहब ने आपसे उजरत लेनी है, आपसे उशर नहीं लेना। उशर तो ये मुस्तहिकीन, फ़ुक़रा, ग़ुरबा, मसाकीन का हक़ है, आप उनको दें। इमाम साहब की जो उजरत है वो उजरत की मद में ना आप उशर दे सकते हैं, ना ज़कात दे सकते हैं, ना ही सदका फ़ितर दे सकते हैं। हाँ, अगर वैसे इमाम साहब की मदद करना चाहते हैं, तनख्वाह से हट कर, सैलरी से हट कर उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसको सदका फ़ितर भी दे सकते हैं, जबकि वो मुस्तहिक़ ज़कात हो। ज़कात का वो मुस्तहिक़ है तो उसको ज़कात भी दे सकते हैं, सदका फ़ितर भी दे सकते हैं और उशर भी दे सकते हैं। सदका फ़ितर में की मद में घर की इस्तेमाली चीज़ें दी जा सकती हैं, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, क्या इनकी ये दे दिया जाए तो क्या ज़कात, उशर और सदका फ़ितर अदा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हुक्म ये है कि जो उसकी मौजूदा वैल्यू है, मार्केट के अंदर आप नई जूता लेने के लिए जाए, नए कपड़े तो 1000, 1500, 2000 का मिलेगा, लेकिन जब उसको एक मरतबा आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसकी आधी कीमत कम हो गई। तो जो उसकी मार्केट के अंदर आप जाकर उसको फ़रोख्त करें, लंडा बाज़ार में या लुंडा बाज़ार में, तो उसकी कितनी कीमत होगी? जितनी कीमत वो बाज़ार वाले देंगे उतनी ही कीमत आप इसको किसी मुस्तहिक़ को ज़कात को देकर इस ज़कात के अंदर महसूब कर सकते हैं, सदका फ़ितर के अंदर भी महसूब कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि तमाम अहकाम शरिया जो आपने सुने हैं इसको याद रखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदका फ़ितर ईद फ़ितर की अदायगी से पहले अदा कर दें, ताकि फ़ुक़रा और मसाकिन हमारे साथ, आपके साथ मिलकर ईद मना सकें। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।